चलिए और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन भर की वो खबरें जो छाई रही सुबह से लेकर शाम तक। लोकसभा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले बिल को पास कर दिया है। जिस समय सदन में इस बिल को पास किया गया उस दौरान विपक्षी दलों को 2/3 सांसद मौजूद नहीं थे। इससे पहले राज्यसभा में सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। नए कानून में सीईसी और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी में सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करने जैसा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विपक्ष को घेर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से सांसदों ने संसद भवन के विजय चौक तक मार्च निकाला और मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के सांसद भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब नहीं दे रही। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। लोकसभा से आज 3 और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इसमें नकुल नाथ, डीके सुरेश, दीपक बैज शामिल हैं। इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की अवमानना के मामले में बुधवार को 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों की कुल संख्या अगर आप देखें तो 146 हो गई है। सांसदों के निलंबन की शुरुआत पिछले हफ्ते संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद हुई थी। सुरक्षा चूक के बाद गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे। सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक हिस्सा है जो न्यूक्लियर और एरोस्पेस के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, सिविलियन एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का काम करती है। इसके अलावा दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ के पास ही है। सरकार के फैसले के बाद अब सीआईएसएफ के पास देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आ गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। आतंकियों की गोलीबारी में 3 जवान शहीद हो गए, 3 सैनिक घायल हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ियों पर आतंकियों की गोलीबारी की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि राजौरी थाना मंडी सूरनकोट रोड पर सावनी इलाके में सेना के वाहन पर हमला हुआ। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक इलाके में मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जवानों को घटनास्थल पर भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर अपना जवाब भेजा है। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा कि यह समन भी एजेंसी की ओर से जारी किए गए पिछले समन की तरह अवैध है। ईडी को इसे वापस लेना चाहिए। केजरीवाल को ईडी ने आज ही आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो कल ही 10 दिन के लिए विपश्यना मेडिटेशन सेशन के लिए चले गए। ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कानून नहीं मानते, इसलिए वो भाग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस जी जयचंद्रन ने शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि के पोनमुडी पर शिक्षा मंत्री का पद होने के चलते उनकी सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया गया है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें पोनमुडी को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें निमंत्रण भेजा है, लेकिन कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के समारोह में शामिल होने की संभावना कम ही है। उन्होंने बताया कि खड़गे, गांधी और चौधरी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की गोपाल दास बिल्डिंग में आज भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर लगी, जिससे बिल्डिंग के बाहर धुएं का गुबार नजर आने लगा।
आग लगने की खबर लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोगों को तुरंत इमारत से बाहर निकाला गया। वहीं दमकल की 15 गाड़ियां भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई और आग पर काबू पाया गया। आग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC को न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों पर राहत मिल गई है। कंपनी को पब्लिक होल्डिंग 25% तक करने के लिए 10 साल तक की छूट मिली है। यानी कंपनी को इस नियम को पूरा करने के लिए मई 2032 तक का समय मिल गया है। पहले LIC को मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का नियम 2027 तक पूरा करना था। वित्त मंत्रालय ने LIC के ये राहत को सिर्फ एक बार के लिए दी है। नियमों के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्टिंग के लिए 5 साल के भीतर 25% होना जरूरी है। क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स इंडिया के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में मजबूत लिस्टिंग हुई। कंपनी के IPO के लिए इशू प्राइस 660 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जबकि ये 950 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग पर निवेशकों को 44% का मुनाफा हुआ। ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था और इसे निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इसका IPO कुल मिलाकर 61 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। सरकार ने 31 कोल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू कर दी है। यह नीलामी का 9वां राउंड है। केंद्रीय कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इसका मकसद देश में कोयले के इंपोर्ट को कम करना है। इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमतें 15 साल के हाई पर पहुंच गई हैं। एशिया और अफ्रीकी देशों में चावल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अनाजों में से एक है। थाई व्हाइट राइस की कीमत 20 दिसंबर को 2.5% बढ़कर $650 प्रति टन पहुंच गई। चावल की इस किस्म को एशिया में चावल के लिए बेंचमार्क माना जाता है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि 2008 के बाद पहली बार थाई व्हाइट चावल की कीमत इस लेवल पर पहुंची है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अगर पहली बार आधार बनवाएंगे तो उनकी वेरिफिकेशन वैसे ही होगा जैसे पासपोर्ट के लिए होता है। जी हां, UIDAI के मुताबिक पहली बार आधार लेने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को राज्य सरकार की सहमति से फिजिकल वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। एक अधिकारी ने ये बताया है अपने बयान में कि इस काम के लिए राज्य सरकार नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नामित करेगी। इस कैटेगरी के तहत आने वाले व्यक्ति नामित केंद्रों पर आधार सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।